हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम किस तरीके से किसी भी फंक्शन को शो करें वो ऑन टू है या नहीं। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड है एफ सच डेट डोमेन जो है वो रियल नंबर है और कोडोमेन भी जो है वो रियल नंबर है और एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, 1/x के बराबर। देखिए, सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है और मैपिंग जो है अंडर जी फंक्शन के अकॉर्डिंग हो रही है। मान लीजिए इसमें एलिमेंट है ए बी सी और वाई में एलिमेंट है डी ई एफ। मान लीजिए ये जी के अकॉर्डिंग ए जो है वो मैप हो रहा है एफ पे, सी जो है वो डी पे मैप हो रहा है, बी जो है वो ई पे मैप हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें जो कोडोमेन सेट है उसमें हर एक एलिमेंट की, जो कोडोमेन सेट में जितने एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि डी की प्री इमेज जो है वो सी है, एफ की प्री इमेज ए है, ई की प्री इमेज जो है वो बी है। तो अगर ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन हैं जिनमें हर एलिमेंट की प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट करे, हम उन टाइप ऑफ फंक्शन को कहते हैं वो ऑन टू फंक्शंस होते हैं। अगर मैं इन जनरल कहूँ, अगर मेरे पास कोडोमेन सेट है, कोडोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की अगर इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो हम उन फंक्शंस को कहते हैं कि वो ऑन टू फंक्शंस हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए एच है और जिसकी प्री इमेज जो है एक्स सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। देखिए, यहाँ पे तो आसानी हमें हुई इसलिए क्योंकि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन सेट जो है दोनों सेट फाइनाइट हैं। तो हम इसको एरो डायग्राम जिसके थ्रू मैंने आपको दिखाया, या हम विजुअली देख सकते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं हुआ कि हमारे पास फाइनाइट नहीं, अगर हमारे पास डोमेन और कोडोमेन में इनफाइनाइट सेट हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल है, तो हम इस टाइप ऑफ फंक्शन को कैसे शो करें कि ये ऑन टू है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम मैनुअली तो विजुअली मतलब जो एरो डायग्राम की मदद से तो नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और ये हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो हम ऐसे फंक्शन को कैसे शो करें कि ये ऑन टू है या नहीं। देखिए, हम इसको कैसे शो करें, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि देखिए, थोड़ी सी अगर मैं यहाँ से इंट्यूशन लूँ तो हमें ये चेक करना है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई तो नहीं, मतलब हमें इस तरीके से रीराइट करना होगा ताकि हम जो मतलब फंक्शन का इनपुट जो है वो कोडोमेन वाले सेट से ले, ताकि हम इजीली चेक कर पाएँ उसकी प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। या मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूँ, हम इसका इन्वर्स फंक्शन का लेंगे, फिर हम वाई वाली वैल्यूज़ को पुट करके चेक करेंगे कि क्या उसकी एक्स में हमें वैल्यू जो है वो मिल रही है उस वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग या नहीं। ठीक है, देखिए हम कैसे शो करेंगे। हम मानेंगे लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेना फंक्शन। कोडोमेना फंक्शन जो है यहाँ पे मेरे पास रियल नंबर है सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शो भी कर लेता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसमें y कोई भी रैंडमली एलिमेंट माना कि y इसमें है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x के अकॉर्डिंग। मतलब जब मैंने x डाला तो उसके लिए मुझे y वैल्यू जो है वो मिल गई। ठीक, और मैंने ये शो करना है कि हर एक एलिमेंट y के कारस्पॉन्डिंग मुझे x की एलिमेंट जो है वो R सेट में या डोमेन सेट में मिलेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू है। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है 1/x। अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/y। सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू जो है वो 1/y आ गई। तो देखिए, हमारे पास ये सिंपल सीधे से फंक्शन आ गया। हम
अगर y की वैल्यूज़ को, क्योंकि x और y जो है कम्प्लीटली सेपरेट हो गए, तो मैं अगर y की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे चेक करना है क्या मुझे उस y के कारस्पॉन्डिंग कोई x की वैल्यू मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है हर एक y के लिए तो मैं कहूँगा हमारा फंक्शन ऑन टू है, अगर नहीं मिलेगी तो मैं कहूँगा हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ y की वैल्यू अगर मैं 0 प्लेस करता हूँ इसमें, तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी 1/0। तो 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो मतलब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं 0 प्लेस करूँ, मेरे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल गया 0, जिसके कारस्पॉन्डिंग जिसकी प्री इमेज जो है वो डोमेन सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑन टू में हमें अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट भी मिल जाए कोडोमेन सेट में, अगर जिसकी प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट ना करे, तो मतलब हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। देखिए अगर मैं इसकी कोडोमेन को चेंज करूं, तो फिर मैं अगर चेक करूं क्या हमारा फंक्शन ऑन टू रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक, देखिए अगर मैं इसको रीराइट करूं एफ सच डेट आर हमारा डोमेन सेट है और कोडोमेन में से मैं 0 को एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो फिर देखिए हमारे पास ये आ रहा है x इज़ इक्वल टू 1/y। हमने देखा कि ज़ीरो जब हम y की जगह प्लेस करते हैं तो हमारे उसके कारस्पॉन्डिंग मुझे कोई भी प्री इमेज नहीं मिलती है। लेकिन अगर 0 के अलावा मैं कोई भी एलिमेंट डालूँ, क्या उसके लिए मुझे प्री इमेज मिलेगी कि नहीं। मान लीजिए मैं कोई k प्लेस कर देता हूँ y की जगह। लेट y इज़ इक्वल टू k मैंने कोई भी यहाँ से कोडोमेन वाले सेट से लिया और मुझे चेक करना है क्या इसके कारस्पॉन्डिंग मुझे प्री इमेज मिलती है या नहीं मिलेगी। तो x इज़ इक्वल टू वाई की जगह मैं डालूँ k तो वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/k। मतलब अगर k के कारस्पॉन्डिंग मुझे 1/k इमेज मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे k प्लेस कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1/k डोमेन वाले सेट में डालता हूँ तो मुझे k वैल्यू मिलती है। मतलब इसके अलावा मुझे अगर मैं 0 को एक्सक्लूड करता हूँ, तो इसके अलावा अगर मैं कोई भी कोडोमेन सेट से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो उसकी प्री इमेज जो है वो मिलती है। मैंने माना कि मैंने k जो है कोई रेंडमली उठा के डाला, क्या इसके कारस्पॉन्डिंग मुझे प्री इमेज मिलती है, और मुझे k के कारस्पॉन्डिंग 1/k मिली इमेज। ठीक है, प्री इमेज। तो अगर मैं यहाँ पे अब मैं चेक करूँगा क्या सच में ये 1/k डालने पे मुझे k इमेज जो है वो मिल जाएगी। तो मैं अपने फंक्शन में डालूँगा x की जगह 1/k, तो वो क्या आ जाएगा 1/x की जगह आ जाएगा 1/k, जो कि आता है k। तो ये सच में है कि अगर मैं हमारी k के कारस्पॉन्डिंग जो है प्री इमेज 1/k मिलती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझने की कोशिश करूँ, ग्राफ से भी हम देख लेते हैं। देखिए ये x है और ये y है। 1/x का ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे 0 पे देखें तो 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन अगर मुझे उसके अलावा कहीं पे भी चेक करना होगा क्या y ये वाला जो है हमारा, ये जो टोटल सारा y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोडोमेन है। y एक्सिस जो है वो कोडोमेन है फंक्शन का। अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू 0 के अलावा, सिर्फ ये वाली वैल्यू मुझे नहीं लेनी, 0 के अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू लूँ, यहाँ पे लूँ कोई भी y की वैल्यू, तो मैं देखूँगा इसके कारस्पॉन्डिंग मुझे प्री इमेज मिल रही है। ये मैं देखो प्रूफ के थ्रू तो हमने, मतलब प्रूफ में तो हमने समझा मिलती है, लेकिन मैं फिर भी विजुअली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 0 के अलावा भी हमें हर जगह मिलती है, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखूँ y में और चेक करूँ क्या इसकी प्री इमेज मिलती है या नहीं। हमने देखा हाँ, x की वैल्यू अगर मैं ये डालूँगा तो मुझे ये वाली इमेज जो है मिलेगी। अगर मैं y में ये प्लेस करूँगा तो मुझे उसके कारस्पॉन्डिंग प्री इमेज जो है ये वाली मिलेगी।
इसी तरह नेगेटिव एक्सेस में अगर मुझे देखना है कि यहाँ y की वैल्यू अगर मैं ये डालूँ, क्या इसकी प्री इमेज मिलेगी? तो मैं ज्वाइन करूँगा, मैं देखूँगा हाँ, अगर मैं x की वैल्यू ये डालूँगा तो मुझे इसके कारस्पॉन्डिंग ये वाली इमेज मिलेगी। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ अगर प्रूफ हमने देना है तो हमने सिर्फ इतना ही लिखना है, मतलब प्रूफ में। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अपना ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जिसके थ्रू हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई होगी प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिए, हम उसमें आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।